देश भर में दैनिक कोरोना वायरस के मामलों में लगातार गिरावट के बावजूद दिल्ली, हरियाणा और गुजरात ने पिछले सप्ताह में नए संक्रमणों में वृद्धि दर्ज की है। दिल्ली में 943 ताजा कोविड मामले दर्ज किए गए हैं, जो पिछले सप्ताह की तुलना में 26% ज्यादा हैं, जबकि पड़ोसी हरियाणा में 514 नए संक्रमणों के साथ लगभग 50% की वृद्धि देखी गई। कई गुना तेजी से फैलने वाले कोरोना वायरस से XE और कप्पा वेरिएंट ने गुजरात और महाराष्ट्र में दस्तक दे दी है। इधर दिल्ली NCR में कोरोना के मामलों में पिछले एक सप्ताह के दौरान तेजी से बढ़ोतरी हुई। कोरोना वायरस के NXE वेरिएंट को लेकर दुनिया भर में बढ़ी हलचल के बीच टीकाकरण पर भारत के राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह यानी NTAGI के प्रमुख डॉक्टर NK अरोड़ा ने राहत की बात कही है। सुनिए। That basic nature of Omicron, like other variants of COVID-19, they change their shape very rapidly. And particularly in Omicron, it has been seen that when there are something called breakpoints. So when variant 1 and BA1 and BA2, these are two variants of Omicron, when they are together in an individual and infecting together, they can mix and meet each other and generate new variants. So it is like mating. So different substrains of Omicron can mix and become new variants. And because there are too many points at which this mixing can happen. So Omicron is giving rise to a lot of new variants. It is of X series. Just like if you remember, we had Delta Plus, and in that AY series was there, AY1, 2, 3, 4, and there were a lot of. इधर कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,25,03,383 हो गई है। डेली पॉजिटिविटी रेट 0.32% है। वीकली पॉजिटिविटी रेट है 0.23%। अब तक 79.41 करोड़ कोरोना टेस्टिंग हुई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 2,71,211 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना की 2,44,870 वैक्सीनेशन लगाई गई है। अब तक कुल वैक्सीनेशन 1,85,74,18,827 लगाई जा चुकी है। कोरोना के खतरे ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कोरोना के मामलों में एक बार फिर वृद्धि दिख रही है। पूरी क्षमता के साथ स्कूल खुले और इसका असर दिखना शुरू हो गया। गाजियाबाद में पिछले 24 घंटे के भीतर 2 स्कूलों के 5 बच्चों में कोरोना का संक्रमण मिला। पहले इंदिरापुरम के सेंट फ्रांसिस स्कूल में 2 स्टूडेंट कोविड पॉजिटिव पाए गए। इनमें एक बच्ची ग्रेटर नोएडा वेस्ट की है। वहीं वैशाली के आर मंगलम स्कूल के 3 बच्चों में कोरोना का मामला पाया गया। इन दोनों स्कूलों को एहतियातन बंद कर दिया गया है। इधर बात अगर चीन के शंघाई की करें तो सख्त लॉकडाउन के बावजूद कोरोना के मामले बेकाबू हो रहे हैं। शंघाई में रिकॉर्ड 25,000 के करीब कोरोना केस दर्ज किए गए। कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट की लहर के बाद शंघाई में ये तबाही मची है। शंघाई में पिछले 24 घंटे में करीब 11,000 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दी गई, लेकिन संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।